नवाज शरीफ की वतन वापसी पर तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, आज के दिन मार्शल लॉ ने नवाज शरीफ हुकूमत को ख़त्म किया। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान ने तरक्की की। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। 28 मई 1998 को पाकिस्तान एटमी ताकत बना। मुल्क में 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग का खात्मा किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक से CPNE के वक्त की मुलाकात। वज़ारत इत्तलात और वज़ारत ख़ज़ाना को अखबारात के तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, रियासत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाती है। कलील मुद्दत में स्मगलिंग और डॉलर पर सट्टेबाजी को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए। रुपये की डॉलर के मुकाबले में बढ़ती हुई कदर इस मुहिम की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचा। 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्कियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नवाज शरीफ की नाअहली सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद खत्म हो गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का फैसले पर साबिक वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर ताडर ने रद्देमल देते हुए कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ अब अहल हैं। नवाज शरीफ वतन वापस पर लौटने के बाद उनके केसेस को मेरिट पर देखेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी का सफर। लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म सऊदी अरब में एक हफ्ता क़याम करेंगे। उम्रे की अदायगी और सऊदी हुकाम से अहम मुलाकातें मुतवक्के। नवाज शरीफ 17 या 18 अक्टूबर को दुबई रवाना होंगे। अमारात से 21 अक्टूबर को खुसूसी तैयारे से पाकिस्तान आएंगे। तहरीके इंसाफ को धांधली के जरिए इक़्तिदार में लाया गया। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है। मुस्लिम लीग नून मुनज़्ज़म और मुतहरिक जमात होने का सबूत देगी। मियां नवाज शरीफ का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर समाअत जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक केस की समाअत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, देर से आने पर माजरत करता हूं। ट्रायल ने अपने हिसाब से चलना है। जमानत की दरखास्त के अपने ज़ाब्ताकार हैं। जेल समाअत के खिलाफ दरखास्त पर फैसला कल या पीर को आ जाएगा। जमानत का केस अलग है, इसको अलग ही सुनना चाहिए। ट्रायल के हवाले से कोई स्टे ऑर्डर मौजूद नहीं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर BRII इजलास में 17 से 18 अक्टूबर को शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म साइड लाइन पत्तर आलमी रहनुमाओं और मौशी इदारों के सरबराहों से मुलाकात करेंगे। CPEC के हवाले से अहम मुलाकातें भी करेंगे। परवेज इलाही और मोहन इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। कोर्ट सेंट्रल लाहौर ने आइंदा समाअत पर परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत के डायरेक्टर FIA और मुतलका जेल के सुपरिटेंडेंट को परवेज इलाही की पेशी यकीनी बनाने की हिदायत। फौजदारी केसेस में मुल्जिम का पेश होना लाजमी होता है। अदालत का मोहन इलाही को 23 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। अदम पेशी पर शरीक मुल्जिम आमिर सुहेल के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम बैठक। सियासी जमातों के साथ मशावरत के बाद की सूरत हाल का जायजा। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक से मुतालिक नकात पर गौर। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का जायजा लेने के बाद हतमी ज़ाब्ता अखलाक जारी किया जाएगा। गैर कानूनी अफगान महाजरीन के इनखला की डेड लाइन में 19 दिन बाकी। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगानों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। पाक फौज और पुलिस एहलकार अफगान शहरियों को बाहिफाजत पहुंचाने के लिए ड्यूटियां सरअंजाम दे रहे हैं।
ملک بھر میں غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، درجنوں غیر ملکی روح پوش۔ اسلام آباد میں کچی بستیوں کی تعداد میں اضافہ، آئی جی پی روڈ پر نالے میں سی ڈی اے کی ملی بھگت سے کچی بستی قائم۔ حساس اداروں نے روح پوش ہونے والے افغان شہریوں کا کچی بستیوں میں ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ اسلام آباد پولیس اور سی ڈی اے کو تمام ایسے مقامات کا آڈٹ کرنے کی ہدایت۔